मैं मुकेश कुमार क्लास 10th के साइंस के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है विद्युत विभव, इट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपको विद्युत विभव की कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना। बच्चों, विद्युत विभव की कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए मैं आपको दो छोटे से एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब किसी लिक्विड का फ्लो होता है, यानी कि जब किसी द्रव का प्रवाह होता है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि द्रव हमेशा उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर, यानी कि उच्च तल से, यानी कि उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर ही फ्लो करता है, प्रवाहित होता है। कोई भी लिक्विड ले लें, जैसे मान लो आपने वाटर ले लिया, तो आपने देखा होगा कि वाटर का जो फ्लो होता है वो उच्च, जैसे ये हमने एक प्लेन ले लिया, तो सतह ले ली, तो उच्च सतह से, जैसे यहां से इधर की ओर ही पानी का प्रवाह यानी कि वाटर का फ्लो होता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि अपने आप वाटर निम्न गुरुत्वीय तल से उच्च गुरुत्वीय तल की ओर जाता हो। इसी तरह से आपने जैसे दो वस्तुएं ले ली, एक वस्तु मान लो ये ए है और दूसरी वस्तु इसी के कांटेक्ट में रख दी और ये वस्तु बी है। इसका जो टेम्परेचर है, यानी कि जो इसमें ऊष्मा है, वो इसका टेम्परेचर मेंटेन कर रही है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें ऑब्जेक्ट बी यानी कि वस्तु बी में जो ऊष्मा है वो इसका टेम्परेचर मेंटेन कर रही है 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपने ए और बी को आपस में कांटेक्ट में रख दिया, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों वस्तुओं में से जो ऊष्मा होगी, जो हीट होगी, उसका जो फ्लो होगा वो ए टू बी यानी कि उच्च ताप वाली वस्तु से ऊष्मा सदैव निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो यहां पर दो एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर किए। पहला एग्जाम्पल कि जो लिक्विड होता है वो हमेशा उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर फ्लो करता है, और जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, वो हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर फ्लो करती है। बच्चों, ठीक इसी प्रकार जो विद्युत आवेश होता है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं विद्युत आवेश की। जो विद्युत आवेश होता है जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर अब उच्च विभव मींस उच्च विद्युत विभव। यहां पर जब भी मैं विभव वर्ड यूज करूंगा तो उसका मतलब होगा विद्युत विभव। तो बच्चों, यहां पर जो विद्युत विभव है, वो विद्युत विभव विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को कौन बच्चों निर्धारित करता है? विद्युत विभव। विद्युत विभव ये बताता है कि जो विद्युत आवेश प्रवाहित होगा वो उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की ओर प्रवाहित होगा। तो एट ऑल यहां पर जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आता है कि विद्युत विभव जो है वो एक कारण है, एक ऐसा कारण है जो आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। अब बच्चों, इस चैप्टर में जहां पर भी मैं आवेश वर्ड यूज करूंगा तो उसका मतलब विद्युत आवेश होगा, और जहां पर मैं विभव वर्ड यूज करूंगा उसका मतलब होगा विद्युत विभव। अंडरस्टूड रहेगा विद्युत यहां पर। तो बच्चों, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि विद्युत विभव जो है हमारा वह कारण है, विद्युत विभव वह कारण है जो आवेश के, यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। और जो आवेश होता है, अब बच्चों जब आवेश इट मींस विद्युत आवेश वर्ड यूज होगा तो आपको ये जानकारी होगी कि जो आवेश होता है, इट मींस जो विद्युत आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन जब केवल आवेश वर्ड यूज होता है तो वहां पर हमारा तात्पर्य धनात्मक आवेश से होता है, ऋणात्मक आवेश से नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जहां पर आवेश केवल वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब होगा धनात्मक विद्युत आवेश। तो बच्चों देखिए, आवेश सदैव मैंने ब्रैकेट में इसको मेंशन भी कर दिया है ताकि आपको डाउट ना रहे। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल V होता है। और बच्चों, ये एक अदिश राशि है,
यानी कि विद्युत विभव, इट मींस विभव एक अदिश राशि है। और इसके फार्मूले के लिए मैं आपको फार्मूला यहाँ पे क्लियर कराने जा रहा हूं। ये फार्मूला इसका होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इज इक्वल टू यानी कि विद्युत विभव V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ पे W क्या है और Q क्या है ये आपको क्लियर कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे बच्चों। Q आप पहले से जानते हैं, Q मींस विद्युत आवेश होता है, लेकिन यहाँ पे W बहुत ही महत्वपूर्ण है। W क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ W है Q आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जिस बिंदु पर विद्युत विभव कैलकुलेट किया जा रहा है। यानी कि यहाँ W है Q आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जहां पर हम विद्युत विभव को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया, यदि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पे W को सिर्फ कार्य कह के निकल जाना पर्याप्त नहीं है, आपको पूरी बात क्लियर करनी होगी कि W वह कार्य है जो Q आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। अब बच्चों फिजिक्स में जितनी भी डेफिनेशन है, जिस भौतिक राशि की डेफिनेशन है, वो उसके फार्मूले से भी बन जाती है। तो अब विद्युत विभव का जो फार्मूला है वो है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब हम इसी फार्मूले से विद्युत विभव की डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं। अब आप ध्यान से इसे समझें। विद्युत विभव, तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि विद्युत विभव हमारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अब देखिए बच्चों, इसमें हम कर क्या सकते हैं, देखिए V हमारा W और Q पे डिपेंड करता है। यहाँ पे W है हमारा, ये एक फ्रैक्शन बन रहा है, भिन्न बन रही है, W है अंश में, Q है हर में। तो हम V की डेफिनेशन W के पदों में भी दे सकते हैं और Q के पदों में भी दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं W है अंश में, Q है हर में, तो V की डेफिनेशन W के पदों में देना आसान है, तो W के पदों में ही देंगे। इसके लिए हम Q को मान लेंगे एकांक यानी कि +1 कूलाम। कितना मान लेंगे, +1 कूलाम। इसको बच्चों बोलते हैं एकांक धनावेश। देखते हैं, यदि Q इक्वल टू +1, कूलाम का सिंबल क्या होता है, C। कूलाम बच्चों आवेश का मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो +1 कूलाम मैंने मान लिया, तो इसको बच्चों कहते क्या है, इस बात को भी समझ लो। +1 कूलाम को यहां बोला जाता है एकांक धनावेश। एकांक धनावेश, तो +1 कूलाम के जगह कौन सा वर्ड यूज होने जा रहा है, एकांक धनावेश, उसको ध्यान रखेंगे। तो अगर हम Q इक्वल टू +1 कूलाम मान लें तो इसको देखो, हाँ इसको दोबारा लिखते हैं, तब V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से क्या हो जाएगा, Q की जगह +1 रखेंगे, क्या हो जाएगा देखते हैं बच्चों, सेम V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन +1, यहाँ पर W अपॉन +1, इट मीन्स V इक्वल टू W। यानी कि विद्युत विभव हमारा उस कार्य के बराबर आ गया जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। इसका मतलब है किसी बिंदु पर, यानी कि किसी बिंदु पर, जहां किसी बिंदु का मतलब जहां पर विद्युत विभव हमें कैलकुलेट करना है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। ये कार्य कौन सा है, ये W वह कार्य है जो एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। तो V की डेफिनेशन W के पदों में हो गई, क्या हो गई, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर ये हमारा विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। अब इसको राइट डाउन कर लेते हैं, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य
के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से बच्चों, अनंत से उस बिंदु तक लाने में, अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। ये बच्चों एकदम सही सी डेफिनेशन हो गई। किसी बिंदु पर, यहां एक वर्ड आप जोड़ सकते हैं, अर्थात करके लिख सकते हैं। अर्थात का मतलब जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है उसका कंक्लूजन, उसका सारांश। अर्थात, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। इसके बाद मैं इसका मात्रक आपको क्लियर कराने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको विद्युत विभव का मात्रक कैसे डिटरमिन करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। बच्चों किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके फार्मूले से आसानी से निकल आता है। तो यहां पर हम विद्युत विभव के फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए सूत्र, कौन सा सूत्र अभी आपने पढ़ा है, V इक्वल टू W अपॉन Q से। तो V का मात्रक, यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो ये विद्युत विभव V है इसका मात्रक W और Q के मात्रकों पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, V का मात्रक बराबर W का मात्रक अपॉन Q का मात्रक, कार का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। तो आप जानते हैं कि जो कार होता है इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल बटे कूलाम, V का मात्रक क्या है, जूल बटे कूलाम। इसको कैसे लिखते हैं, अथवा V का मात्रक बराबर जूल बटे को क्या लिखते हैं, प्रति, जूल प्रति कूलाम। तो आपने देखा कि फार्मूले से आसानी से हमने V का मात्रक कैलकुलेट कर लिया। अब बच्चों जूल प्रति कूलाम को एक साइंटिस्ट थे बोल्ट, उनको सम्मान देने के लिए जूल प्रति कूलाम को बोल्ट कहा जाता है। तो इस बात को भी यहां पर नोटिस करते हैं, जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम। यहां से ये क्लियर हो गया कि जो वोल्ट होता है वो जूल प्रति कूलाम के तुल्य होता है, यानी कि इक्विवेलेंट होता है। इट मींस एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम। यहां से वोल्ट की भी आसानी से डेफिनेशन आ जाती है कि एक वोल्ट विद्युत विभव तभी हमें प्राप्त होगा जब आवेश हमारा एक कूलाम हो और जो इस आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़े। इट मींस यदि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़ता है तब उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। देखिए बच्चों, अर्थात यदि एक कूलाम का मतलब एकांक धनावेश, अर्थात यदि एकांक धनावेश को अनंत से
एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़े बच्चों? 1 जूल कार्य करना पड़ता है। अर्थात यदि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है बच्चों? विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है। तो बच्चों ये जो है ये हो गई वोल्ट की परिभाषा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वोल्ट की परिभाषा लिखो, तो ये क्या है? वोल्ट की परिभाषा। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि वोल्ट की परिभाषा लिखो, तो वोल्ट की परिभाषा ये सामने मैंने आपको एकदम क्लियर करा दी है फार्मूले से, तो आप मुझे उम्मीद है आप इसको आसानी से लिख लेंगे। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों आज के इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।